वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में, जहाँ हम बातें करते हैं घर परिवार, पूजा पाठ और फैशन से रिलेटेड बातें। और मैं शेयर करती हूँ आपके साथ अपने लाइफ के एक्सपीरियंस। तो आप देख सकते हैं पूरी तैयारी मैंने अच्छे से कर ली है, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। एंड अब मैं स्टार्ट करूँगी अपनी पूजा। तो ये जो प्रतिमा है मैं लाई थी, मैंने आपको बताया भी था। तो सबसे पहले मैं इसे पंचामृत से स्नान कराऊंगी। दूध, दही और घी, शहद, गंगा जल, सब चीज़ों से मैं स्नान कराऊंगी। मैंने घी इसमें नहीं रखा है, मैंने बूरा रखा है जो है पंचामृत के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कुछ भी जो है कर सकते हैं। बेसिकली पंचामृत होना ज़रूरी है। तो मैंने रखा था दूध, दही और शहद और बूरा और गंगा जल। तुलसी पत्र का प्रयोग इसमें शंकर जी में नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि शंकर जी को तुलसी पत्र जो है नहीं चढ़ाया जाता है। तो इसलिए मैंने तुलसी पत्र का प्रयोग नहीं किया है। और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से स्नान भगवान जी का हो रहा है। और ये न्यू प्रतिमा है, मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि ये मैं न्यू स्पेशल जो है इसी के लिए लेकर आई थी। और इसे फिर अब मैं अपने मंदिर में स्थापित करूँगी। और ये प्रतिमा प्योर पीतल की है और काफ़ी भारी है, करीब 1 किलो, मतलब समथिंग 1 केजी तो होगी ही। ये 1 केजी के लगभग 1 किलो की जो है वज़न की प्रतिमा है। और ये अब जैसे एक बार ले लिया तो लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा, और इसलिए भी लिया। और शिव परिवार की प्रतिमा वैसे भी घर में होनी ही चाहिए। तो और बहुत ही अच्छी मिल गई। ये मैं करीब 8 या 10 दुकानों पर पूछी थी, फाइनली मुझे जाकर एक दुकान पर ये मिली है। मुझे वहाँ पर 2 दिखी, और उसमें एक में नंदी बाबा नहीं थे और इसमें थे। तो ये वाली मैंने ले ली। वो वाली और छोटी थी थोड़ी सी, और बहुत ही अच्छी मिल गई है और कलरफुल भी है, थोड़ी कलर वगैरह भी है। और मैंने वस्त्र वगैरह इनके बनाए हुए हैं छोटे छोटे। और अब मैं उसे जो है पहना दूंगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ पहनाकर। तो आप देख सकते हैं मैंने वस्त्र वगैरह पहनाकर भगवान जी को स्थापित कर दिया है। और अब मैं अपनी पूजा स्टार्ट कर लेती हूँ। गौरी गणेश जी को मैंने स्थापित कर दिया है, उनको जो है मैंने टीका करके, और जनेऊ गणेश जी को सबसे पहले मैंने पहना दिया है। अब इसके बाद ये पीला जनेऊ कार्तिकेय जी के लिए, गणेश जी के लिए जो है मैं अर्पित करूँगी। और फिर उसके बाद तो ये है कार्तिकेय जी, क्योंकि गौरी गणेश की पूजा मैंने पहले ही कर ली है, तो अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी को भी पहना सकती हूँ पहले या बाद में। तो क्योंकि सर्वप्रथम गौरी गणेश की ही पूजा होती है, मतलब गणेश भगवान की पूजा हर पूजा में सबसे पहले होती है। तो इसलिए ये सफ़ेद जनेऊ शंकर जी के लिए। प्रतिमा बहुत छोटी है इसलिए ऊपर से पहना रही हूँ। और ये माता गौरी के लिए जो है रक्षा सूत्र वस्त्र रूपी कलावा के रूप में अर्पित कर रहे हैं। और ये गौरी मैया के लिए आप कच्चा सूत या कलावा दोनों में से कुछ भी अर्पित कर सकते हैं। और मैंने कलावा अर्पित किया है, कच्चा सूत भी है और मैंने कच्चा सूत भी अर्पित किया है। ये मैं भगवान को इत्र लगा दूंगी, ताकि भगवान ऐसे हंसते मुस्कुराते मेरे घर में विराजमान रहें हमेशा से। और अब मैं जो स्वयं से, मतलब खुद से जो मैंने शिवलिंग बनाई थी, उसकी मैं पूजा अर्चना कर लूँगी। उस पर जनेऊ अर्पित करके और टीका करके जो है अच्छे से इसकी पूजा मैं कर लूँगी। और आप देख सकते हैं बहुत ही, जैसे नहीं, बहुत सुंदर सा एक माहौल आ जाता है पूजा पाठ में। और ये कलश की स्थापना मैंने की है, और इस पे आम का पल्लव, उसके बाद फिर एक चावल की कटोरी, और फिर अखंड जोत जलाकर मैंने जो है अखंड जोत की स्थापना की है। और धूप जला दिया मैंने। और ये अगियारी के लिए जो कंडे रखे जाते हैं उसको मैं जला लूँगी, ताकि उसमें थोड़ी सी आग हो जाए और अगियारी करने में मुझे आसानी हो। और ये धूप है और धूप मैं जला रही हूँ। मेरी हेल्प ना मेरे बच्चे कर रहे थे, और ये शूट भी मेरा बड़ा वाला बेटा जो है किया है। ये नारियल मैंने अर्पित किया, और अब मैं अगियारी कर दूँगी भगवान जी को।
वॉइस नोट मुझे बाद में देना पड़ता है क्योंकि बच्चे ना बीच में टुप टुप बोलते रहते हैं और कुछ ना कुछ इधर उधर की आवाज़ें आती रहती हैं, फ़ैन वगैरह चलता रहता है, तो उन सब की भी आवाज़ें आती रहती हैं, इसलिए मुझे वॉइस नोट बाद में देना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कंप्लीट व्यू, बहुत ही अच्छे से पूजा हो गई है। बीच में मैंने फ़ोन बंद कर दिया था क्योंकि बच्चे भी पूजा कर रहे थे। और ये आप देख सकते हैं सब कुछ बहुत ही, हमको लगता है, मुझे लगता है कि शायद सिस्टम से हो गया है। और पान सुपारी का जो है भोग लगा दिया है, मैंने चढ़ा दिया है, मतलब अर्पित कर दिया है। और ये है प्रसाद में मेवे और मिठाई का भोग। उसके बाद फल रखा है और ये बुक्स जिससे मैंने कहानी पढ़ी है। और मैं बेसिकली हिंदी वाली कहानी पढ़ती हूँ क्योंकि संस्कृत मतलब ऐसा नहीं है कि आती नहीं है, बट थोड़ी सी ना जैसे डर लगता है कि किसी भी मात्रा या किसी भी चीज़ों का प्रोनाउंसिएशन मुझसे गलत हो गया तो उसका अर्थ अनर्थ होता है। तो मैं इसलिए जो है संस्कृत के जो है कथा मैं थोड़ी सी अवॉइड करती हूँ। हाँ, अगर मम्मी होती तो वो पढ़कर ज़रूर सुनाती। और इसके बाद आप देख सकते हैं मेरे कंप्लीट मंदिर का व्यू, जिसकी पूजा मैंने पहले ही की थी और बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो गया है। सुबह ही मैंने सारा मंदिर साफ़ करके और सबके वस्त्र भगवान जी के बदल कर और मैंने सब सिस्टम से लगा दिया था, प्रिपेयर कर दिया था। ये है कंप्लीट फिर से व्यू। और बच्चे ना लाइट बार बार बंद, जला रहे हैं बुझा रहे हैं, जला रहे हैं बुझा रहे हैं, बहुत इरिटेट कर रहे थे मुझे, बल्कि बीच में डांटना भी पड़ा उन लोगों को कि प्लीज़ मत करो बेटा। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से सब कुछ हो गया है। और ये वही धूप है जो मैं आपको दिखाई थी। और इसमें गूगल लोहबान रहता है तो मुझे गूगल लोहबान की ध्वनि देने में आसानी होती है। एक बार जला देती हूँ तो बहुत अच्छे से हो जाता है और बहुत ही अच्छी खुशबू जो है आती है। तो पूरे घर में एक नहीं पॉजिटिविटी टाइप की फीलिंग आती है। बहुत अच्छा जो है एनवायरनमेंट हो जाता है घर का, बहुत ही सुंदर सब कुछ लग रहा था। और आई होप मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, पर कोई गलती हुई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। और किसी भी प्रकार की त्रुटि हो या एनी क्वेश्चन आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो या आप मुझे कुछ बताना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर दूँ। तो बाकी सारी चीज़ें तो देख ही सकते हैं आप, सब हो गया है। और शंकर जी को भी बेल पत्र, समी पत्र, आँख के जो है पुष्प, सब कुछ मैंने अर्पित कर दिए हैं। सब बहुत छोटे छोटे थे इसलिए शायद आपको ना दिख रहा हो क्लियर, बट चढ़ा हुआ है, ये क्लियर विजिबल हो रहा है। और खीरा पतिदेव बाद में लेकर आए थे तो मैंने लास्ट में खीरे को अर्पित किया भगवान जी को। खीरा हम लोग के यहाँ ज़रूर चढ़ता है, मतलब सब लोग चढ़ाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।